फ्रेंड्स, आज हम जो है टकोली से घर वापस लोहारा जा रहे हैं। देखिए, हम अभी थोड़ी देर में लोहारा पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर जो है मेरे पतिदेव जी गाड़ी चला रहे हैं, मम्मी जी बैठे हैं, पूजा दीदी जी, अभियांश कैसे सोया हुआ है और नैन्सी भी है साथ में। और कृपा यहाँ पे देख रही है कब जैसे हम घर पहुँचेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सफ़र में उल्टियाँ हुई है और वो बहुत थक गई है। ये हमारा नैन गली, यहाँ पे भी हमारा भवन है, सत्संग भवन नैन गली। और यहाँ थोड़ी देर में हम जो है अपने घर पहुँचने वाले हैं। मैं इनसे कह रही थी कि आप कुछ कहना चाहेंगे, तो मना कर रहे हैं कि मैं गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ध्यान भटक जाता है। यहाँ से ऊपर की तरफ को एक रोड आएगा, थोड़ी देर आगे से। ये जो ऊपर वाली साइड को जो रोड है, ये सीधा हमारे घर तक पहुंचता है। हमारे घर से एक घर नीचे, यानी कि हमारे घर तक ही पहुंचता है। ये भाई जी की दुकान है, जहाँ से बच्चे रोज स्कूल से आते हुए सामान लेते हैं अपने खाने का। और ये गाड़ी जो यहीं पे रुक गई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वजन था। मैं कह रही थी कि ये ऊपर नहीं पहुंचेगी, अब हमें यहीं पे उतरना पड़ेगा। मैं और अभियांश, कृपा यहाँ पे उतर रहे हैं गाड़ी से। और मैं दीदी को बोल रही हूँ कि दीदी जी आप आराम से घर जाना। दीदी बाय बाय कर रही है और मम्मी जी भी अंदर बैठी है। अभियांश दूसरी साइड था बैठा हुआ, तो मैं दूसरी खिड़की से जा रही थी उसको लेने के लिए। अब अभियांश भी उठ गया सो के। और मैंने इनको कहा कि जो गाड़ी में सामान रखा हुआ है उसको बाद में ले आना, आप पहले इनको छोड़ के आ जाओ। और मैं इनको बाय बाय कर रही थी, क्योंकि पूजा दीदी को मैरम से छोड़ने जाना है और मम्मी जी को श्याम में छोड़ना है इन्होंने। और फिर मैं अभियांश और कृपाक्षी घर के लिए जाने लगे। अब हम घर पहुंच गए हैं। ये हमारा घर है। यहाँ पे कोई भी नहीं था इस टाइम, क्योंकि वो घास लाने गए थे। फिर हमने खाना वगैरह खाया और जो बर्तन थे उनको मैंने फटाफट से साफ़ किया, क्योंकि बच्चों को तो आज छुट्टी थी और उनको स्कूल नहीं भेजा आज। तो मैंने फटाफट से बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करके जो है हमें और भी काम करने थे आज, क्योंकि इतने दिनों के बाद हम घर वापस आए हैं, 4-5 दिन के बाद। तो मैं खेत जा रही थी घास लाने के लिए, तभी मुझे जो है रास्ते में मोर और मोरनी, आपको भी दिख रहे होने, इधर चले गए, दिख रहे हैं। अरे तो मैंने सोचा इनकी वीडियो में बना लूँ। डैड जी खेत में पानी लगा रहे थे और वो अब घर चले जा रहे हैं खेत में पानी लगाकर। और मैं घास लाने गई। मम्मी जी घास लाने के लिए चले गए थे और उन्होंने घास निकाला। थोड़ा सा मैंने निकाला, थोड़ा सा इन्होंने निकाला। और मम्मी जी
ने कहा कि आप जाओ और मैं एक और घास की पल्ली काट के ले आती हूँ। तभी मैं और मेरे पति जो है घर से घास उठाकर जो है घर के लिए चल पड़े। देखिए यहाँ पे जो है डैड जी ने पानी लगाया था। सुबह से वो खेत में काम कर रहे थे, सुबह से ही, हमारे आने से पहले ही। फिर मैंने घास यहाँ पे छोड़ा और उसके बाद मुझे जो है कुरियर वाले का फ़ोन आया कि आपका पार्सल आ गया है। मैं फटाफट से पार्सल आने के लिए जा रही हूँ। देखिए यहाँ तक जो है ये सड़क बनी हुई है और थोड़े सा पैदल हमें आगे जाना पड़ता है अपने घर के लिए। ये हमारी गाड़ी है। तो पार्सल वाला जो है आ गया। मैंने इनको कहा कि थोड़ा ऊपर, जैसे सड़क यहाँ पे क्योंकि चढ़ाई थी, मैंने उनसे कहा कि यहाँ नहीं, थोड़े आगे जैसे लगा लो, लगाने के लिए ठीक रहेगी स्कूटी। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे ठीक है। और उन्होंने मेरा पार्सल फटाफट से निकाला। मैंने इनको पैसे दिए और उन्होंने मेरे को पार्सल दे दिया। ये पार्सल जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चला हुआ है, मैंने ऑर्डर किया था और उनको सरप्राइज़ देने के लिए मैंने ऑर्डर किया था। मैं वापस अपने रूम में आ गई और मैंने ये पार्सल खोला। फिर मैंने उनका इंतज़ार किया क्योंकि मैंने उनके हाथों से ये खुलवाना था। वो रूम में आ गए और उनको कहा, मैंने बैठो, आपके लिए सरप्राइज़ है। उन्होंने कहा कि क्या सरप्राइज़ है। मैंने कहा खोल के देखो। और मेरी बेटी भी देख के खुश हो गई कि मम्मा ने क्या ऑर्डर किया है, कहीं मेरे लिए झुमके तो नहीं लाया मम्मी ने। मैंने कहा नहीं बेटा, ये आपके लिए नहीं है। बहुत खुश हो गए। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था कि मैं भी ऐसा ऑर्डर करूँगी। नेम वाला नेकलेस, सॉरी मंगलसूत्र, जिसमें मेरा और इनका नाम लिखा है, कौरजीत और दिशु। ये मंगलसूत्र मैंने ऑर्डर किया था और मेरी बेटी कह रही है कि इतना सुंदर। उन्होंने फिर मुझे मंगलसूत्र पहनाया और मैंने उसको पहना के आपको दिखाया कितना सुंदर ये मंगलसूत्र लग रहा है, नेम वाला, जिसमें लिखा है कौरजीत और देशु। फिर उसके बाद जो है हम गाय का गोबर उठाने के लिए चले गए। उनसे मैंने गाय का एक टप जो है चकाया। फिर उसके बाद जो है मुझे मेरे ताई जी का फ़ोन आया कि नीचे आ जा, क्योंकि हमारे घर के निचली वाली साइड जो है ये मिट्टी निकाल रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि हमारी किलनी जो है टूट गई है, तो अपनी किलनी लेके नीचे आ जा। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप मिट्टी क्यों लेके जा रहे हो। तो गोलू कहती है कि हमारा जो चूल्हा है वो काला हो गया, उसको गोरा करने के लिए जो है हम मिट्टी लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो मैंने अच्छा, उसने कहा हाँ जी। पिताजी यहाँ पे मिट्टी निकाल रहे हैं। फिर ये मिट्टी निकाल चुके हैं और कह रहे हैं कि हम जो हमारे जो है लोहारे की जात्रा, यहाँ पे लोहारे का मेला जो है लगने वाला है, तो हम उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं और इसकी साफ़ सफाई की तैयारी हो रही है। तो उसके लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत भी होती है। और इन्होंने
मिट्टी को उठाया और कह रहे थे कि हमारे लोहारे के मेले को जो आप सब ने ज़रूर आना है। और गोलू भी कह रही है जी हाँ सब ने आना है। तो और उन्होंने मेरी किलनी जो है मुझको वापस दे दी। फिर बाय बाय करते हुए चले गए। फिर शाम का टाइम हो गया था खाना बनाने का। तो मैंने सबसे पहले गिट्टी की जो है लेप लिपाई कर ली। फिर गिट्टी में आग जलाने के लिए मैंने लकड़ियाँ डाली फटाफट से। एक कागज में मैंने आग जलाई और उसको लकड़ियों के ऊपर रख दिया। फटाफट से मैंने और लकड़ियाँ डाली ताकि जल्दी से आग जल जाए। फिर यहाँ पर थोड़ी सी लकड़ियाँ कम थी तो मैंने और लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेके आ गई हूँ लकड़ियाँ। और मैंने यहाँ पे इस लकड़ियों को रख दिया। फिर फटाफट से मैंने सब्ज़ी बनाने का काम शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले कढ़ाई ईंटे के ऊपर रख दी। उसके बाद मैंने मसाले डाले। मसाले डालने के बाद मैंने परात निकाली आटा गूंदने के लिए। गिट्टे में लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी और उसमें मैंने और लकड़ियाँ डाली। फिर इसको फूंक मार कर जो है मैंने आग जला ली और सब्जी को भी हिलाती रही कहीं वो नीचे न लग जाए। फिर मैंने आटा गूंदने के लिए आटा छाना। आटा छान लिया। उसके बाद मैंने आटे को गूंद लिया अच्छे तरीके से। आटे को अच्छी तरह से गूंद के मैंने इसको एक जगह इकट्ठा कर लिया और आटा गूंद के तैयार हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने छोटे छोटे इसके पेड़े कर लिए। पेड़े करने से फटाफट जो है रोटी बेलने में आसानी होती है और जल्दी भी होती है बनाने के लिए। साथ ही साथ में सब्जी हमारी गोभी की तैयार हो रही है और इसको मैं हिला रही हूँ कहीं वो नीचे ना लग जाए। उसके बाद फ्रेंड जब हम खाना बनाते हैं तो साथ ही साथ हमारे बर्तन भी सब्जी के साथ कुछ आटे के साथ जो है ख़राब हो जाते हैं। तो उसको मैं अच्छे से धो रही हूँ और उनको रख रही हूँ ताकि बर्तनों का ढेर जो है बहुत ज़्यादा ना हो जाए। गिट्ठे से मैंने जो है कढ़ाई गैस के ऊपर रख दी है क्योंकि गिट्ठे पर मैंने अब जो है रोटियां बनानी है। और रोटी का एक पेड़ा उठाया और ऐसे फटाफट से मैंने बेल के जो इसको तवे पे रख दिया सेकने के लिए। ये कितनी अच्छी से रोटियां बन रही है। रोटियां बनने के बाद जो मैं गाय का दूध निकालने के लिए चली गई। एक गाय का मैंने दूध निकाल दिया फटाफट और दूसरी गाय का दूध निकालने के लिए मैं जा रही हूँ दूसरी साइड। हमारे टोटल 4 गायें हैं जिसमें 2 गायें दूध देती है और 2 गायें दूध नहीं देती है अभी। फटाफट से मैंने गाय के थन को जो है पानी के साथ साफ़ कर लिया और उसको जो है उसमें जो है तेल लगा दिया ताकि जो है गाय का दूध निकालते वक्त थन जो है नरम पड़ रहे।
मैंने तेल लिया और तेल को जो है मैं गाय के थन में लगा रही हूँ। फटाफट से मैंने गाय का दूध निकाला और इसके बाद जो है हमने गाय को उनकी जगह बांध दिया पशुशाला में। गाय की पशुशाला में गाय को हमने बांध लिया। ये 2 गाय हैं और ये डैड जी दूसरी गाय को लेके आ गए और उसको अंदर बांध लिया। और 2 गायों को जो है दूसरी साइड बांध लिए। हमारी दूसरी साइड ये 2 गायें हैं। उसके बाद हम जो है गाय का सारा काम ख़त्म करके जो है रसोई में आ गए खाना खाने के लिए। और मैं खाने के लिए बर्तन निकाल रही हूँ। बच्चे सब गोभी की सब्ज़ी खाने से मना कर रहे थे। हमने दाल खानी तो उनके लिए मैंने दाल गरम कर ली और हम सब ने खाना खा लिया। कृपा ने खाना खा लिया और हेलो गाइस बोल रही है। और उनके लिए मैंने बच्चों के लिए चाय बनाई और बर्तन भी साफ़ कर लिए खाना खाने के बाद। ऐसी वीडियो हमारी देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए द कॉर्जी फैमिली।